So, very good morning, student. Today is 35,020, and we will discuss in my class as a 2 by 2, 3 by 2, and 4 by 2 directional control valve. In my previous lecture, we have already discussed about the poppet valve and spool valve construction, because directional control valve is classified in two types with the depending on the construction, poppet valve and spool valve. And ये जो मेरा 2 by 2, 3 by 2 and 4 by 2 है, ये भी मेरा पोर्ट्स पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इस बल्ब को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो ड्राइंग पे देखेंगे कि ये जो मेरा पहला ड्राइंग दिया हुआ है, ये एक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का लेआउट डायग्राम है, जहां पे क्या है कि एक फिल्टर है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है जो मेरा कपल किया हुआ है मोटर के साथ। उस पंप के बाद यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस या प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगाया गया है। उसके बाद हम लोग अप्लाई किए हैं डीसीवी, direction control valve, and after that it is actuator which gets some signal from the DCV and produce some motion. Actually this actuator produce some fluid energy, some hydraulic energy into the mechanical energy, because this actuator is used as a converter which convert the hydraulic energy into mechanical energy. एक्चुएटर क्या करता है, डीसीवी से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से सिग्नल को लेता है, और वो सिग्नल को लेने के बाद वो एक मोशन प्रोड्यूस करता है। वो मोशन कौन सा मोशन है, यहां से जो मेरा फ्लूइड ऑयल चेंबर में जो मेरा फ्लूइड है, वो फ्लूइड जब मेरा मोटर ऑन हुआ, पंप के अंदर पंपिंग एक्शन की वजह से, पंप के अंदर पंपिंग एक्शन की वजह से यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है। जब भी यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है, ऑयल चेंबर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑब्वियसली इस वैक्यूम से ऑब्वियसली उसका ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है, ये यहाँ का जो प्रेशर और पंप का जो प्रेशर, ये मतलब ये मेरा ऑयल चेंबर का प्रेशर है OCP, ऑयल चेंबर का प्रेशर ऑब्वियसली ग्रेटर देन द पंप प्रेशर एट द इनिशियल कंडीशन। जब भी यहाँ पे ऐसा होता है तो फ्लूइड का जो फिनोमेनन है कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन पे जाना होगा। तो जब भी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है तो ऑयल चेंबर से हाई प्रेशर जोन से वो फ्लूइड फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेट होके पंप के थ्रू जाता है, और पंप के अंदर जाने के बाद वो पंप कोई भी पंप हो सकता है, लोक पंप हो सकता है, वेन पंप हो सकता है, एक्सटर्नल गियर पंप हो सकता है, स्क्रू पंप हो सकता है, रेडियल एक्सिस पिस्टन पंप हो सकता है। कोई भी पंप के दौरान उस फ्लूइड के अंदर एनर्जी गेन होता है, उस फ्लूइड के अंदर हेट गेन होता है, उस फ्लूइड के अंदर पावर जनरेट होता है। वो पावर जाके प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस में जाता है, और वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, घटाता है, बढ़ाता है, रेगुलेट करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है, और वो उसके बाद जाके वो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में पहुंचता है। और अभी मैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बता रहा हूं। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व क्या करता है, यहाँ पे तीन लीवर है, नंबर 1 लीवर, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 लीवर। ये तीनों लीवर, ये मेरा है न्यूट्रल कंडीशन, ये मेरा है ऑन कंडीशन, ये मेरा है ऑफ कंडीशन, राइट। तो ये तीनों लीवर के द्वारा मैं फ्लूइड का फ्लो को, फ्लूइड का पावर को हम लोग एक्चुएटर में भेजते हैं, वो फ्लूइड के थ्रू से वो सिग्नल को एक्चुएटर में भेजते हैं, और वो एक्चुएटर ये सिग्नल को रिसीव करने के बाद मोशन प्रोड्यूस करता है। दैट मोशन मे बी लीनियर, मे बी रोटरी, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट वी विल गेन सम मोशन थ्रू द एक्चुएटर बाय यूजिंग द सिग्नल ऑफ डीसीवी, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो ये एक्चुएटर बेसिकली क्या करता है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ पे जा रहा है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एक्चुअल डायग्राम में। ये मेरा ऑयल चेंबर है, ओसी ऑयल चेंबर, ऑयल, ये मेरा एक्चुअल ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने दिखाया। ये मेरा ऑयल चेंबर है। ऑयल चेंबर, जब मेरा पंप मेरा पंपिंग एक्शन शुरू हुआ, तो ऑयल चेंबर से मेरा फ्लूइड जाएगा प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस पीआर में, राइट। जब हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे, लिक्विड यूज करेंगे, ऑयल यूज करेंगे, उस टाइम हम लोग का यहाँ पे ये प्रेशर रेगुलेटेड यूज होता है। जब हम लोग न्यूमेटिक मतलब एयर यूज करेंगे, कंप्रेस्ड एयर यूज करेंगे, उस टाइम यहाँ पे हम लोग एफआरएल फिल्टर्ड यूनिट हम लोग यूज करते हैं, एफआरएल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो उसके बाद ये जाता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का एक सर्किट डायग्राम है, जिसको हम लोग मैच किया है इस डायग्राम के साथ और ये डायग्राम के साथ, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन है, देखो, जब प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस से जब मेरा फ्लूइड जाएगा, जब प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस से जब मेरा फ्लूइड जाएगा, तो वो फ्लूइड एंट्री करेगा। ये P मतलब है, देखो यहाँ पे मेरा P पोर्ट, ये P मतलब है दिस इज माय सप्लाई पोर्ट, P फॉर सप्लाई पोर्ट, दिस इज माय सप्लाई पोर्ट। यहां से मेरा फ्लूइड एंट्री करेगा, एंट्री करके डायरेक्ट जो मेरा वर्किंग पोर्ट है, जो पोर्ट मेरा वो फ्लूइड को एक्चुएटर में पहुंचाता है, यहां से मेरा एक्चुएटर में पहुंचा रहा है,
देखो यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है, निकलने के बाद वो ए से यहाँ ए वाला जो वर्किंग पोर्ट से वो एक्चुएटर में पहुंचा रहा है, तो ये पी से ए जा रहा है, मतलब फ्लूइड इज पासिंग। तो इसका मतलब इसका जो सर्किट डायग्राम होगा ये मेरा ऑन कंडीशन में सर्किट डायग्राम है। इसका मतलब ये मेरा पी पोर्ट है, मतलब सप्लाई पोर्ट है, ये मेरा वर्किंग पोर्ट है, तो पी से ए के तरफ मेरा फ्लूइड जा रहा है। सो वी आर डिफाइनिंग दैट इन द एरो डायग्राम, राइट। एंड टी व्हिच इज टी फॉर दिस इज आल्सो द टैंक पोर्ट, जिसकी वजह से इसका मतलब है जो फ्लूइड वापस जाके ये टैंक में जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, देखो अगर ध्यान से ये डायग्राम को देखोगे टी से ए के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, ये मेरा टी पोर्ट है, टी से लेकर ए के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में ये ब्लॉक है, स्पूल वाल्व है जो ब्लॉक करके रखा है ताकि फ्लूइड ए से लेकर टी या टी से लेकर ए के बीच कोई कनेक्शन ना कर पाए। तो ये कंडीशन मेरा ऑन कंडीशन है। ये ऑन कंडीशन कौन कर रहा है? ये ऑन कंडीशन ये 2 नंबर लीवर कर रहा है। मतलब 1 नंबर लीवर को अगर 2 नंबर में ट्रांसफर करता हूं तो स्पूल वाल्व का पोजीशन इस कंडीशन में आता है, और यहाँ पे प्रेशर पोर्ट से या वर्क सप्लाई पोर्ट से मेरा फ्लूइड जाके वर्किंग पोर्ट या ए पोर्ट में जाता है, जो मेरा फ्लूइड को एक्चुएटर में ट्रांसफर करता है। उसके बाद when we are giving some output action, like हम लोग इस 2 से फिर लीवर को हम लोग 3 नंबर पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। तो फिर मान लो ये पुश वाल्व है, यहाँ पे पुश वाल्व है, इसको मैं हम लोग पुश वाल्व को पुश कर दिया तो 3 नंबर लीवर पे आ गया। ये मेरा 3 नंबर लीवर है, 3 नंबर लीवर में आ जाएगा। 3 नंबर लीवर में जब आ जाएगा तो ये जो स्पूल वाल्व, जो स्पूल मेरा यहाँ पे था वो स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, जो स्पूल का पोजीशन यहाँ पे था वो स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। जब भी दोनों स्पूल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, देखो पी पोर्ट जो मेरा वाट सप्लाई पोर्ट है, सप्लाई पोर्ट से ए के बीच जाने का रास्ता बंद हो गया है, लेकिन टी से ए से लेकर टी के बीच जाने का रास्ता खुला हुआ है। मतलब ए से एक्चुएटर से जो फ्लूइड मेरा वापस आना चाहता है वो फ्लूइड को हम लोग ये ऑफ कंडीशन करके, ये मेरा ऑफ कंडीशन है, ऑफ कंडीशन करके वो फ्लूइड को हम लोग टैंक सप्लाई पोर्ट में फिर से हम लोग वापस ला सकते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। देखो ए से टी में वापस आ रहा है और पी यहाँ पे मेरा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का सिंबल क्या होता है? बीच में जो एक पोर्शन है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का सिंबल कैसा होता है? न्यूट्रल का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। अगर कोई कनेक्शन नहीं है, एक इस पॉइंट के साथ इधर वाला पॉइंट का कोई कनेक्शन नहीं होगा तो ये न्यूट्रल का कंडीशन है, दैट इज ए न्यूट्रल कंडीशन का सर्किट डायग्राम है। सो ये मेरा एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का। अब मैं आ रहा हूं 2/2, 3/2, 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, राइट। 2/2 मतलब ये जो पहला वाला जो है ये बोलता है पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट को डिफाइन करता है, पोर्ट नंबर ऑफ पोर्ट को डिफाइन करता है। ये जो है ये पोजीशन को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ पोजीशन। ओके, 2/2 मतलब 2 पोर्ट रहेगा, 2 पोजीशन रहेगा। 3/2 मतलब 3 पोर्ट रहेगा, 2 पोजीशन रहेगा। 4/2 मतलब 4 पोर्ट रहेगा, 2 पोजीशन रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि ये जो मेरा डायग्राम है, मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा, ये डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज टी। जब हम लोग न्यूमेटिक का यूज करेंगे तब हम लोग ये टी के जगह पे हम लोग आर लिखेंगे, और जब हम लोग फ्लूइड यूज करेंगे, आई मीन हाइड्रोलिक यूज करेंगे, तब हम लोग ये हाइड्रोलिक टी के जगह पे आर की जगह पे हम लोग टी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज टी, दिस इज प्रेशर पोर्ट, अगेन दिस इज ए, दिस इज ए। यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। यहाँ पे ये ए से लेकर पी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है, और यहाँ पे टी मेरा न्यूट्रल है, यहाँ पे ए न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है। दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज टी। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम जो है, ये मेरा ये वाला जो डायग्राम वो दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितना पोजीशन है एट फर्स्ट। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में मेरा कितना लीवर है? 3 लीवर है। तो देखो 3 लीवर, एक लीवर शो कर रहा है ऑन कंडीशन, एक लीवर शो कर रहा है ऑफ कंडीशन, एक लीवर शो कर रहा है न्यूट्रल कंडीशन। तो यहाँ
तो ऑन कंडीशन यहाँ पे कौन सा चीज शो कर रहा है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो स्पूल आई मीन सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम शो कर रहा है ऑन कंडीशन, दिस इज ऑन। ये वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है इधर, ये मेरा ऑफ कंडीशन है, और बीच वाला जो डायग्राम है वो मेरा न्यूट्रल। सो मैंने क्या बोला था, 2/2 मतलब क्या है, पहला वाला जो 2 है वो मेरा नंबर ऑफ पोर्ट डिफाइन करेगा, लास्ट वाला जो 2 है वो मेरा नंबर ऑफ पोजीशन डिफाइन करेगा। तो ये डायग्राम में नंबर ऑफ पोर्ट कितना है, पोर्ट मतलब क्या है, ये जो पोर्ट देखो यहाँ पे स्पूल बल्ब में यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ इधर एक पोर्ट है, इधर एक पोर्ट है, इधर एक पोर्ट है। तो एक स्पूल डायग्राम में कितना पोर्ट है, 3 पोर्ट है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन गो पोर्ट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3। अब कितना पोजीशन है, कितना पोजीशन है के लिए 1 2 3, कितना पोजीशन है, 3 पोजीशन है। सो मैं इसको क्या लिखूंगा 3/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अगर मेरे पास ये न्यूट्रल नहीं रहता, मान लो यहाँ पे ये एम जो 1 वाला जो लीवर है ये अगर मेरा नहीं रहता, तो ऑब्वियसली बीच वाला जो डायग्राम है वो ऑब्वियसली नहीं रहता, बीच वाला जो डायग्राम है वो ऑब्वियसली नहीं रहता। तो हम लोग इसको क्या बोलते, कितना पोर्ट है 1 2 3, 1 2 3, तो 3 को पोर्ट है, कितना पोजीशन है, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, सो इट विल कॉल 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। जब 2/2 होगा तब मैं क्या देखूंगा, तब मेरा डायग्राम क्या होगा 2/2 के लिए। देखो इट्स वेरी इजी, अगर मैं समझ जाऊंगा तो इसको समझने में मुझे कोई इशू नहीं होगा, और इसको हम लोग ड्राइंग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग सर्किट डायग्राम देख के बोल सकते हैं कि कौन सा मेरा ऑन कंडीशन है, उस ऑन कंडीशन में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या इशू हो रहा है, क्या कंसेप्ट हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे ऑयल, ये मेरा ऑन कंडीशन है, ये मेरा 3/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ये मेरा ऑन कंडीशन है, ऑन कंडीशन में मेरा प्रेशर पोर्ट मतलब सप्लाई पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट में फ्लूइड पास कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा ऑन कंडीशन में है, और जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है वो डीसीबी को पास करने के बाद वो एक्चुएटर में सिग्नल पहुंचा रहा है, और एक्चुएटर यहाँ पे लीनियर मोशन स्लाइडिंग मोशन क्रिएट कर रहा है। अब ये मेरा ऑफ कंडीशन है, यहाँ पे ऑफ कंडीशन में दिखाई दे रहा है कि ए से लेकर टी में फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड अभी एक्चुएटर से लेकर डायरेक्ट ऑयल चेंबर में प्रवेश कर रहा है, और लीवर का पोजीशन अभी 3 पोजीशन में जो मेरा रिवर्स है और ऑफ कंडीशन। तो ये 3/2 डीसीबी होगा। 2/2 डीसीबी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/2 मतलब 2 पोर्ट रहेगा, 2 मतलब 2 पोर्ट, 2 मतलब 2 पोजीशन। देखो मैं 2 पोजीशन क्या, 1 2 2 पोर्ट है, ठीक, ये मेरा है ए, ये मेरा है पी, सो P2A और A2P, राइट। ये मेरा 2/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का डायग्राम हुआ। 3/2 के लिए क्या होगा, 3/2 तो मैंने यहाँ पे दिखाया 3/2 डीसीबी वाल्व, ये मेरा नहीं रहेगा ऐसा, ओके, इस तरीके का रहेगा 3/2। 3 गो पोर्ट है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, राइट, ये मेरा टी होगा 1 2 3। तो यहाँ पे कितना पोर्ट है, 3 पोर्ट है, कितना पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 1 पोजीशन 1 डब्बा और 2 डब्बा। पोजीशन मतलब एक रेक्टेंगल को हम लोग एक पोजीशन बोलेंगे, पोर्ट मतलब उसके अंदर कितना लिखा हुआ है ए बी सी डी, कितना पोर्ट दिया गया है वो हम लोग को देखना होगा। तो पहला वाला जो नंबर है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ पोर्ट, दूसरा वाला जो नंबर दिया है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ पोजीशन, राइट। सो ये मेरा 2/2 हुआ, 3/2 हुआ। अब मेरे काम क्या, मुझे क्या बोला गया है 4/2। 4/2 डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला है 4 मतलब नंबर ऑफ पोर्ट होगा 4 गो, सो दिस इज 4/2 के लिए नंबर ऑफ पोर्ट होगा मेरा 4 गो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, ए बी पी टी एंड ए बी पी टी, ओके। तो अब ए बी पी टी इसमें क्या हो रहा है, P2A and B2T, P2A and B2T, और दूसरा बार A2T and B2P, ठीक है, A2T and B2P। देखो एक कंडीशन में A2T and B2, सॉरी,
ठीक है। तो ये मेरा हो गया किस चीज का डायग्राम, 4/2। 4/2 मतलब नंबर ऑफ पोर्ट कितना, ए बी पी टी, 4 गो पोर्ट है। व्हाट इज द पोजीशन, 2 पोजीशन है। ए टू पी मतलब पी टू ए मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला पोजीशन में पी टू ए। पी टू ए मतलब डीसीवी से फ्लूइड एक्चुएट की तरफ जा रहा है। बी टू टी मतलब बी, ए और बी मतलब क्या है, ए और बी मतलब है वर्किंग पोर्ट, पी एंड टी मतलब है सप्लाई पोर्ट। तो ए से लेकर पी से लेकर ए की तरफ जा रहा है मतलब फ्लूइड मेरा एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है। बी से लेकर टी की तरफ जा रहा है मतलब सप्लाई पोर्ट से, मतलब यहां से वो फ्लूइड टी पोर्ट में आ रहा है, मतलब सप्लाई पोर्ट से वो फ्लूइड वापस आ रहा है और ऑयल चेंबर में रिटर्न कर रहा है। इधर क्या हुआ, टी से लेकर ए की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हो गया। क्रॉस कनेक्शन में मतलब चेंबर से लेकर वो फ्लूइड मतलब वर्किंग सप्लाई पोर्ट से फ्लूइड वो ए वर्किंग पोर्ट में जा रहा है। यहाँ पे P2A था, यहाँ पे वो T2A हुआ, यहाँ पे B2T था, यहाँ पे वो P2B हुआ, राइट। तो ये है मेरा 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अगर यहाँ पे इसको अगर 4/3 करने बोलता तो अब मैं क्या करता, 4/3 करने के लिए 4/3 मतलब 4/3 के लिए हम लोग क्या करते, एक न्यूट्रल कंडीशन ऐड करते। 3 गो डब्बा, नंबर ऑफ पोजीशन 1 2 3, कितना पोर्ट है, 4 पोर्ट है, ए बी पी टी, ए बी पी टी, P2A B2T P2B T2A, राइट। तो ये मेरा हो गया 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो 2/2 3/2 एंड 4/3, 2/2 3/2 एंड 4/3 और 4/2, ये जो भी चीज है ये तुम्हारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का पोर्ट नंबर एंड पोजीशन नंबर को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में, वो क्वेश्चन आता है इस तरीके का, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4/2 और 3/2 और 2/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन। और बोल सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, और show the 4/2 2/2 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व सर्किट। और बोल सकता है कि show the actual circuit diagram of oil hydraulic system। तो यहाँ पे ये सारा चीज अवेलेबल है, राइट। तो अगर कोई भी तुम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी तुम लोग अगर क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन तुम लोग मुझे जूम क्लास में पूछ लेना, ठीक है। कोई भी अगर इस चीज में कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो तुम लोग मुझे जूम क्लास में पूछ लेना। सो दिस इज द क्लास रिगार्डिंग ऑफ 4/2 2/2 3/2 एंड 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का डायग्राम का क्लास था। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास and thank you for attending my class, and I will give the notes on this DC directional control valve के ऊपर जो भी नोट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो स्टडी करने से सेमेस्टर एग्जाम में लिखने में सुविधा होगा, वो नोट्स मैं यहाँ तुम लोगों को मूडल में दे दूंगा, तुम लोग उसको स्टडी कर लेना। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव ए नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।